आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड की शिक्षण विधियाँ हिंदी से संबंधित जो है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी विधियों का अध्ययन कर लिया है। कुछ विधियाँ बाकी रह गई है, उसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करा के फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको आज सूचना भी मिल गई होगी, 25 अप्रैल को आपके रीड का एग्ज़ाम है। आपके पास 4 महीने बचे हैं, 120 डेज। 120 डेज में आप किस प्रकार तैयारी करोगे, कैसे आपको रणनीति बनानी है, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पढ़ाई करो तो आपको सफलता मिलेगी और किन किन बिंदुओं पे विशेषकर कौन से सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन एक अलग से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। तो चलो आज अपन नेक्स्ट वीडियो जो अपना है भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बाकी मेरे पिछले सारे वीडियो आपको देखने हैं, चाहे टेस्ट सीरीज देखनी है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलो समय न गवाए, क्योंकि अब समय बहुत बहुमूल्य चीज़ है और अपने पास समय भी कम है। शुरुआत करते हैं। भाषा शिक्षण यंत्र या उपकरण विधि, इसको भाषा शिक्षण यंत्र विधि कहते हैं या उपकरण विधि भी कहते हैं। अब भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि इसको क्यों कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसके बारे में अपन समझते हैं। तो जो पाठ्य वस्तु होती है, पाठ्य या श्रव्य विषय यानी जो सुनने वाला विषय होता है या पाठ्य जो विषय वस्तु होती है, उसको क्या करते हैं, टेप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को सुनाया जाता है। टेप रिकॉर्डर शुरू कर देते हैं, जिसमें जो पाठ्य विषय जो पढ़ने की होता है विषय वस्तु, उसको छात्रों को सुनाया जाता है ताकि छात्र क्या करे, श्रवण करे और श्रवण करके विषय वस्तु को ग्रहण कर सके। इसमें क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में रचना करना सीख जाते हैं, खेल खेल में सुनते हैं, क्योंकि टेप रिकॉर्डर से क्या करेंगे, सुनेंगे और सुनेंगे तो वह मस्ती से खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अब आप ये बता, इसमें कौन कौन से और उपकरणों का सहारा लिया जाता है, तो अपन देखते हैं। उपकरण के रूप में इसमें है ग्रामोफोन मशीन या टेप रिकॉर्डर, यानी ग्रामोफोन के माध्यम से छात्रों को सुनाया जा सकता है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से छात्रों को सुनाया जा सकता है, या कोई कैसेट है उसको चालू कर देते हैं तो उसके द्वारा छात्रों को सुनाया जाता है। जैसे कोई रचना का रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करके फिर उस कैसेट में और फिर उसको शुरू कर दिया तो उसके द्वारा छात्रों को सुनाया जा सकता है, या चित्र एवं सहायक पुस्तक के द्वारा भी छात्रों को पढ़ाया जा सकता है इस विधि में। तो अधिकतर इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि छात्रों को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से पाठ्य वस्तु को श्रव्य करवाया जाता है, सुनाया जाता है और सुनाकर छात्रों को इस विधि का ज्ञान कराया जाता है। अब इस विधि में बच्चे आँख, कान और हाथ का सक्रिय प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हमारे इसमें ज़्यादातर काम आती है, तो एक तो आँख काम आती है देखने के लिए, कान सुनने के लिए और हाथ कुछ भी चीज़ करेंगे तो हाथ का उपयोग, आँख का उपयोग और कान का उपयोग, तीन का उपयोग होता ही है। तो इस विधि में इन तीन इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। अतः रचना में उनकी रुचि बनी रहती है, परंतु यह विधि बहुत खर्चीली है। इसमें क्या होता है कि जो भी रचना होती है, जो भी पाठ्य वस्तु उनको सुनाई जाती है, उनमें छात्रों को रुचि बनी रहती है, परंतु ये बहुत खर्चीली विधि है, क्योंकि इसके लिए टैप रिकॉर्डर सबसे पहले तो संसाधन होने चाहिए अपने पास, और संसाधन होने के बाद उसमें सारी सामग्री मैटर तैयार करना पड़ता है, और मैटर तैयार करने के पश्चात उसको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें पैसा खर्च होता है, इसलिए खर्चीली विधि है। इसमें क्या होता है, छात्रों द्वारा मौखिक रचना संबंधी कार्य जैसे वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि जो चीजें होती है, उसका मौखिक जो चीजें होती है उसका रिकॉर्ड कर दिया जाता है और छात्रों को इसमें सुनाया जाता है। तो निम्न चीजें छात्रों को सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार विशिष्ट शब्दावली, विषय सामग्री संबंधी संकेत या रूपरेखा का भी उसमें उल्लेख किया जाता है। इसे अनुकरण विधि का दूसरा रूप कह सकते हैं, क्योंकि छात्र क्या करता है, सुनता है और सुनकर उसको बोलता है, तो अनुकरण विधि का दूसरा रूप कह सकते हैं। इसमें अध्यापक के स्थान पर इस विधि में सीतावाद्य के रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है। सीतावाद्य मतलब होता है आपका लिंगवा फोन। अब आपके ये प्रश्न, हर जगह लिंगवा फोन शब्द ही मिलता है, तो देखा होगा आपने लिंगवा फोन शब्द ही मिलता है, तो लिंगवा फोन सीतावाद्य कहीं नहीं मिलता। और एक बार सेकेंड ग्रेड में ये पूछ लिया गया कि सीतावाद्य सामग्री है दृश्य श्रव्य या
उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सीतावाद्य शब्द ही नहीं सुना था, लिंग्वाफोन शब्द सुना हुआ था तो पता ही नहीं चला। तो सीता, अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए सीतावाद्य कौन सी सामग्री है, तो आपको करना है श्रव्य सामग्री है, क्योंकि इसमें टेप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को या लिंग्वाफोन के द्वारा छात्रों को सुनाया जाता है। तो सीतावाद्य यानी लिंग्वाफोन के रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है इसमें। टेप रिकॉर्डर हो चाहे लिंग्वाफोन हो, किसी का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो ये तो थी बच्चों आपके भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, जिसमें भाषा का शिक्षण देने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, उपकरण का उपयोग किया जाता है। और वो उपकरण कोई भी हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, लिंग्वाफोन या सीतावाद्य हो सकता है, या ग्रामोफोन हो सकता है, चित्र हो सकता है, कैसेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें आँख, नाक, कान, इंद्रिया काम में आती है। इसमें छात्र रुचि लेते हैं, परंतु एक खर्चीली विधि है। इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब दूसरी, आपके हर हमेशा एग्जाम में श्रुत लेखन संबंधी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम दूसरी विधि के बारे में जानेंगे, श्रुत लेखन। अब आप एक सबसे पहले स्पष्ट सुन लेना कि दो शब्द आते हैं, श्रुत लेखन और श्रुति लेखन। तो हमारा यहाँ पर सही कौन सा है? तो सुनी हुई सामग्री को हम श्रुत लेखन कहते हैं, और श्रुति जो शब्द होता है वो वेदों के लिए काम में आता है, जो वेदों को सुनाया जाता है वो होता है श्रुति। तो श्रुत लेखन यहाँ कहा जाएगा, श्रुति लेखन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि छात्रों को यहाँ पर अपन श्रुत लेखन करवा रहे हैं। तो देखो, श्रुत लेखन अभ्यास विधि। अब इसमें क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट है, जब छोटे बालक होते हैं और उनको अपने को शुद्ध लिखवाना सिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि बोलते हैं, विषय वस्तु को हम प्रस्तुत करते हैं, किसी गद्यांश को, किसी शब्दांश को हम बोलकर छात्रों को लिखवाते हैं। और लिखवाने के बाद छात्रों की क्या करते हैं, हम कॉपी चेक करते हैं, और कॉपी चेक करने के बाद उनकी अशुद्धियों को हम निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको 10-10 बार लिखने के लिए दे दिया जाता है। ये मेन बात है। फिर भी अपन जान लेते हैं। चलो, छात्रों की वर्तनीगत अशुद्धियों को सुधारने या शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षक के द्वारा बोलकर लिखवाना है, श्रुत लेखन विधि कहलाता है। कि छात्रों की जो वर्तनीगत अशुद्धियां होती है उनको सुधारने के लिए और शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करने के लिए एक शिक्षक होता है, वो क्या करता है कि बोलकर छात्रों को कुछ शब्द लिखवाता है या कुछ गद्यांश के कुछ पंक्तियां लिखवाता है, और उसके द्वारा फिर छात्रों में कोई गलतियों को सुधारता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो मेन उद्देश्य इसके पीछे यही है कि छात्र दोष को दूर करना, कि छात्रों को लिखना आता है या नहीं आता है, इसका मूल्यांकन करने के लिए श्रुत लेखन का अभ्यास कराया जाता है। और लेखन शक्ति का विकास करना, कि बालक कितना जल्दी लिख सकता है और कितना जल्दी लिखकर शुद्ध लेखन कर सकता है। दूसरा, इसके लक्षण क्या है या गुण क्या कह सकते हैं? तो यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, क्योंकि बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो तो अपने आप लिखना सीख जाते हैं। छोटे बच्चों को हम वर्तनीगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिखाते हैं, श्रुत लेखन का अभ्यास करवाते हैं, इसलिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरा, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिखेंगे। तो अगर शिक्षक ही शुद्ध उच्चारण करेगा तो बालक अपने आप इसमें शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा और लिखेगा। और व्याकरणिक चिन्ह आदि व्याकरण इकाइयों का ज्ञान करने के लिए, क्योंकि हम एक पंक्ति लिखवाते हैं, एक वाक्य लिखवाते हैं, तो वाक्य लिखवाएंगे तो जहाँ पूर्ण विराम लगवाना है, चाहे अल्प विराम लगाना है, अर्ध विराम लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो छात्र लिखेगा तो उसको ज्ञान होगा कि कहाँ पर हमें इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो अगर छात्र नहीं करता है तो शिक्षक उसको शुद्ध कर लिखना सिखाएगा, तो जिससे छात्र क्या है, व्याकरणिक चिन्हों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है कि हमें कौन से चिन्ह का उपयोग कहाँ पर करना चाहिए। अब आगे देखिए, श्रुत लेखन प्रक्रिया। श्रुत लेखन प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी है, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि पहले दिन हम छात्रों को एक संकेत दे देते हैं कि कल मैं आपको कठिन शब्द 10 लिखवाऊंगी, या ये गद्यांश आपको मैं लिखवाऊंगी, आप इसको पढ़ के आना या देख के आना। फिर दूसरे दिन हम क्या करते हैं, गद्यांश या 10 कठिन शब्द छात्रों के सामने लिखवाते हैं। अब लिखवाएंगे तो शुद्ध लिखने के बाद, अब लिखवा देंगे, लिखवाने के बाद क्या करेगा शिक्षक, एक बार उसका द्रुत वाचन फटाफट उसका रिवाइज वापिस कर देगा कि मैंने आपको ये चीजें लिखवाई है। उसके बाद उसकी जो लिखी हुई कॉपी है उसकी जांच करेगा, और जांच करने के बाद क्या करेगा, अशुद्धियों के ऊपर गोला लगा देगा, और गोला लगाने के बाद शुद्ध जो रूप है वो हाशिए में लिख देगा, और फिर कहेगा कि इसको आप 10-10 बार लिखो। तो जिससे छात्र जो शब्द
को लिखने में अशुद्धि कर रहा है उसको शुद्ध लिखना सीख जाएगा। उसके पश्चात क्या होता है कि अगर बालक शुद्ध लिखेगा और फिर कॉपी चेक करेंगे तो फिर छात्रों को क्या करेंगे, वे प्रोत्साहित करेंगे, शाबाश बहुत अच्छा, आपने अच्छा प्रयास किया और आगे इस तरह से प्रयास करते रहो। इस तरह से पुनर्बलन दिया जाएगा। पुनर्बलन देने से छात्र क्या करेगा, अपने कार्य में और रुचि लेगा। दूसरे दिन फिर शुद्ध लेखन कराओगे तो छात्र और रुचि लेकर उसको कार्य को करेगा। तो प्रोत्साहन, पुनर्बलन हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक चीज होती है। तो आज अपनों ने 2 विधियां पढ़ी, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि पढ़ी और शुद्ध लेखन विधि पढ़ी। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में ग्रामोफोन से ही क्वेश्चन आता है कि किसका उपयोग किया जाता है, ग्रामोफोन से। और इसके अंतर्गत आपके शुद्ध लेखन अभ्यास विधि में अधिकतर नहीं है वाले क्वेश्चन बनते हैं कि शुद्ध लेखन अभ्यास विधि से संबंधित है या नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये दोनों विधियां समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।